हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम देखेंगे कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का एनालिसिस यूजिंग एच पैरामीटर मॉडल। ओके, हमने पहले बीजेटी का एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट देखा था, जो क्या था, एग्जैक्ट एनालिसिस पे बेस्ड था। एग्जैक्ट एनालिसिस। अभी हम देखेंगे अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस। अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस तो अप्रॉक्सीमेशन कैसे करेंगे, कोई सर्किट को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। बीजेटी है, उसका एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह के एनालिसिस में क्या है, इट इज़ परफॉर्म बाय यूजिंग अप्रॉक्सीमेट सी ई एच पैरामीटर मॉडल विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय नेग्लेक्टिंग एच आर ई। ठीक, इस तरह के पैरामीटर। इससे पहले हम एग्जैक्ट एनालिसिस वाला सर्किट देख लेते हैं, जो कंप्लीट सर्किट है, एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट है। ये सर्किट आपको याद होगा, ये एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, एच आई होता है, एच आर होता है, एच एफ है और एच नॉट है। ठीक है, आगे हम जो एनालिसिस करेंगे, कॉमन एमिटर का हो या कॉमन बेस या कॉमन कलेक्टर, हम उसको एच पैरामीटर कॉमन एमिटर का जो पैरामीटर है उसके बेस पे हम एनालिसिस करेंगे। अगर वो कॉमन बेस का सर्किट है तो भी हम कॉमन एमिटर के जो पैरामीटर हैं, मतलब एच आई की जगह एच आई ई, कॉमन एमिटर के लिए एच आर की जगह एच आर ई, एच एफ की जगह एच एफ ई और एच नॉट की जगह एच नॉट ई। ठीक है, तो इन्हीं के बेस पे हम एनालिसिस करेंगे। कॉमन एमिटर के पैरामीटर का यूज़ करके कॉमन एमिटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो जब हम कॉमन एमिटर पैरामीटर्स की बात करते हैं, एच एफ ई, एच आई ई, एच ओ ई और एच आर ई, यहाँ पर देखिए एच आर ई का वैल्यू क्या है, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴। इसका मतलब ये वैल्यू बहुत कम है। इसी तरह से एच नॉट का वैल्यू है 24 माइक्रोमो। माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, तो 24 इंटू 10⁻⁻⁶ मो। ठीक, तो 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई है, मतलब ये वैल्यू भी बहुत कम है। ये दोनों वैल्यू काफ़ी कम है। ठीक है, नेग्लिजिबल है। अब इन दोनों वैल्यू को ध्यान में रखिए और आगे बढ़ते हैं। तो ये बीजेटी का अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट। यहाँ पर अभी हमने देखा था एच आर का वैल्यू क्या था, बहुत ही कम था, 10⁻⁻⁴ के मल्टीपल में था। तो 10⁻⁻⁴ मतलब बहुत ही कम है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एच आर ई को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो इट इज़ परफॉर्म्ड बाय यूजिंग अप्रॉक्सीमेट कॉमन एमिटर एच पैरामीटर मॉडल, कॉमन एमिटर एच पैरामीटर मॉडल विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय नेग्लेक्टिंग एच आर ई। एच आर ई को नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक, तो एच आर ई को नेग्लेक्ट करना मतलब एच आर ई के साथ क्या था, एच आर ई इंटू वी टू, या एच आर ई इंटू वी टू। ठीक है, मतलब वोल्टेज सोर्स था, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स था। अब वोल्टेज सोर्स के साथ बहुत नेग्लिजिबल एच आर ई का वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल है, इंटू 10⁻⁻⁴ में है, तो ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो हम मान सकते हैं। तो ज़ीरो के साथ वोल्टेज को मल्टीप्लाई करेंगे, ज़ीरो आएगा, और वोल्टेज ज़ीरो का मतलब शॉर्ट सर्किट। ठीक है, वोल्टेज जीरो मतलब शॉर्ट सर्किट। तो हमने इसको हटा दिया और यहाँ पर सिर्फ आ गया एच आई ई। नेक्स्ट यहाँ पर हम 1/HOE को कंसिडर करेंगे। वो देखेंगे कि लोड क्या है, उसके अकॉर्डिंग इसको कभी कंसिडर करेंगे, कभी कंसिडर करने की आवश्यकता नहीं होगी।
एच ओ ई भी बहुत स्मॉल होता है, माइक्रो के रेंज में होता है, ठीक है, 10⁻⁻⁶ के रेंज में होता है। तो 1/, अगर 10⁻⁻⁶ लेते हैं तो ये आएगा 10⁻⁶, ठीक, बहुत हाई वैल्यू है। और रेजिस्टेंस हाई वैल्यू का मतलब ऑलमोस्ट ओपन सर्किट, ठीक है। हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस मतलब यहाँ से कोई भी करंट इसमें फ़्लो नहीं होगा या बहुत कम करंट फ्लो होगा, नेग्लिजिबल करंट फ्लो होगा। तो नेग्लिजिबल करंट फ्लो हो रहा है, हम इसको ओपन सर्किट मान सकते हैं। बट वो डिपेंड करेगा कि इसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू क्या है। अगर ये भी हाई है, 10⁻⁶ के रेंज में है, तब तो इसमें करंट फ्लो होगा। तो इसलिए अभी फ़िलहाल हम इसको ओपन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसा हमने पहले बात किया, अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस में क्या करते हैं, इन अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस ऑल बीजेटी एम्पलीफायर्स आर एनालाइज्ड बाय यूजिंग कॉमन एमिटर मॉडल, ठीक। कॉमन एमिटर मॉडल का यूज़ करके ही हम हर टाइप के कॉन्फ़िगरेशन का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। जो पहले देखते हैं कॉमन एमिटर एम्पलीफायर विथ बाईपास कैपेसिटर। बाईपास कैपेसिटर मतलब कौन सा कैपेसिटर, सी ई, एमिटर बाईपास कैपेसिटर, ठीक। तो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर विथ बाईपास कैपेसिटर, तो ये सर्किट है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था जब एसी एनालिसिस करते हैं तब क्या होगा, वीसीसी शॉर्ट हो गया, वीसीसी के साथ आरसी जुड़ा होता है, तो ये शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो आरसी पैरेलल में आ गया आरएल के, ठीक। तो यहाँ से हमको मिला आर एल डैश इक्वल टू आर सी पैरेलल विथ आर एल, ठीक है। ये यहाँ पर है आर सी पैरेलल विथ आर एल। इसी तरह से इनपुट साइड में यहाँ पर बायसिंग के लिए एक R1 होता था और एक R2 होता था। ये R1 यहाँ आया पैरेलल में, तो ये हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला आर बी। आर बी क्या होगा, R1 पैरेलल विथ R2, जो इनपुट साइड में दो रेजिस्टेंस है उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन। आर एल डैश मतलब आर सी और लोड रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये यहाँ पर कैपेसिटर था सी बी, शॉर्ट हो गया, सी सी शॉर्ट हो गया, और यहाँ पर बाईपास कैपेसिटर सी ई था, वो शॉर्ट हुआ। शॉर्ट के पैरेलल में अगर कोई भी रेजिस्टेंस है तो वो भी शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आर ई भी हट जाएगा इसमें, ठीक है। ये हो गया हमारा इनपुट वी एस, और यहाँ आउटपुट मिलेगा एम्पलीफाइड आउटपुट वी नॉट, ठीक। तो अब ये जो बीजेटी है इसका हम एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट निकालेंगे, और इस सर्किट के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के लिए, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट हमने देखा था, जो यहाँ पर रेड इंक में जो दिखाया गया है, ठीक है, जो रेड इंक में दिखाया गया है, ये वाला क्या हो गया, बीजेटी का अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस एच पैरामीटर इक्विवेलेंट मॉडल इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो एच आई ई आ गया, एच एफ ई आई बी आ गया, 1/HOE। और इसके बाद ये जो सर्किट है, ये सर्किट और ये वाला पार्ट, ठीक है, ये एग्जैक्ट सेम, ये सर्किट और ये सर्किट, इसको कनेक्ट करना है, ठीक। यहाँ पर बेस है तो ये बेस हो गया, एमिटर शॉर्ट है ग्राउंड से, ये एमिटर हो गया, और ये कलेक्टर आउटपुट वोल्टेज वी नॉट से कनेक्टेड है थ्रू आर एल डैश, तो ये हो गया कलेक्टर, एमिटर और बेस, ठीक। सर्किट बना लेंगे। ये सर्किट पहले नोट कर लीजिए आप लोग, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इस सर्किट में और भी कुछ कुछ, ये हो गया वी आई,
अब यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, वी आई मतलब क्या है, इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज मतलब वी एस नहीं है, ठीक है। वी एस इनपुट वोल्टेज है पूरे एम्पलीफायर सर्किट के लिए, पूरे एम्पलीफायर के लिए इनपुट वोल्टेज है वी एस, जो हम बाहर से अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जो वी आई है, ये वी आई क्या है, बीजेटी को जो इनपुट आ रहा है, सिर्फ इस ट्रांजिस्टर को, इसको जो इनपुट आ रहा है वो कहलाएगा वी आई। और ये हमारा सोर्स या सिग्नल, ठीक है, सोर्स वोल्टेज हो गया वी एस। ये इनपुट सप्लाई एक्सटर्नली दिया जा रहा है पूरे एम्पलीफायर सर्किट को, सिर्फ बीजेटी के लिए इनपुट हो गया वी आई, ठीक। इसी तरह से आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर क्या होगा, वी टू। तो वी टू और वी नॉट दोनों सेम है, दोनों हमको आर एल डैश में मिल रहा है, ये तीनों पैरेलल है, ठीक है। यहाँ वी टू निकालो, चाहे यहाँ वी टू निकालो, चाहे यहाँ वी टू निकालो, सेम होगा, इक्वल टू कितना होगा, वी नॉट। और इसी तरह से जो इनपुट करंट है यहाँ पर, जो स्टैंडर्ड सर्किट में हमने देखा था आई वन, तो यहाँ पर वो जो आई वन है वो है क्या, यहाँ पर बेस में जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, बेस में करंट फ्लो हो रहा है, तो ये हो गया आई बी। आई वन इक्वल टू यहाँ पर आई बी मतलब बेस करंट, ठीक है, बेस करंट। तो ये सर्किट ड्रॉ कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो सबसे पहले है करंट गेन। इसके लिए सबसे पहले हमने जो एक स्टैंडर्ड सर्किट के लिए निकाला था करंट गेन, वो वाला फॉर्मूला देखिए। यहाँ पर करंट गेन क्या मिला था, ए आई इक्वल टू माइनस एच एफ डिवाइड बाई वन प्लस एच नॉट आर एल डैश। यहाँ पर मैंने जो कैलकुलेशन करने का, करंट गेन कैलकुलेशन करने का जो तरीका बताया था, या तो आप उस वीडियो को फिर से देख लीजिए, और आपको याद होगा तो वही मेथड फिर से फॉलो करना है, ठीक, वही तरीका फिर से फॉलो करना है। तो ए आई इक्वल टू माइनस एच एफ डिवाइड बाई वन प्लस एच नॉट आर एल डैश, ये स्टैंडर्ड के लिए था, ठीक है। तो यहाँ पर हमको करंट गेन निकालना है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो एच एफ की जगह हो जाएगा एच एफ ई, एच नॉट की जगह हो जाएगा एच नॉट ई, ठीक है। एमीटर के लिए, कॉमन एमीटर के लिए तो ई आ गया, ठीक है। तो इसी फार्मूला को रिफ़र करते हैं और कैलकुलेशन का डिराइव करने का वही तरीका आप लोग फॉलो कीजिए। तो इस सर्किट में लोड करंट कैसे फ्लो होगा, ये होगा लोड करंट हमारा आई एल। एच एफ ई आई बी अगर डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है, इसको अगर हम अपर डायरेक्शन में दिखाएंगे तो क्या होगा, माइनस एच एफ ई इंटू आई बी, ठीक। माइनस एच एफ ई आई बी फ्लो हुआ, और दो ब्रांच हैं आगे, ये इन दोनों ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो करंट गेन मतलब आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट। आउटपुट करंट यहाँ पर क्या है, आई एल है, इनपुट करंट क्या है यहाँ पर, आई बी है। तो जैसे कि आई एल डिवाइड बाई आई वन निकाले थे स्टैंडर्ड सर्किट में, यहाँ पर आई एल डिवाइड बाई आई बी निकालेंगे। जब आई एल डिवाइड बाई आई बी कैलकुलेट करेंगे तो करंट गेन हो गया आई एल डिवाइड बाई आई बी इक्वल टू माइनस एच एफ ई डिवाइड बाई वन प्लस एच नॉट आर एल डैश, ठीक है। स्टैंडर्ड फार्मूला से कंपेयर कीजिए, और जब ये रेशियो निकालेंगे तो मिलेगा अपने को माइनस एच एफ ई डिवाइड बाई वन प्लस एच नॉट ई आर एल डैश, ठीक। अब हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, एक तो एच ओ ई है, एच ओ ई का वैल्यू कितना था, एच ओ ई कुछ माइक्रो के रेंज में था, 10⁻⁶ के रेंज में, ठीक है। और यहाँ पर आर एल डैश है, तो आर एल डैश इक्वल टू आर सी पैरेलल विथ आर एल, ठीक। तो आर एल डैश का वैल्यू भी कम है। कोई भी रेजिस्टेंस, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं, तो इन दोनों में से जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा, ठीक, जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा, चाहे आर सी हो चाहे आर एल हो, अगर जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा, आर एल डैश उस रेजिस्टेंस से भी कम मिलेगा, ठीक है, उससे भी कम मिलेगा। तो यहाँ पर आर एल डैश और आर एल डैश के साथ एच ओ ई मल्टीप्लाई है, एच ओ ई का वैल्यू 10⁻⁶ के रेंज में होता है, ठीक। इसका मतलब ये वैल्यू एच नॉट आर एल डैश बहुत कम है, ठीक है। तो यदि इफ़ एच नॉट आर एल डैश इज़ लेस देन 0.1,
लेस देन 0.1, तो 1 प्लस यहाँ पर 1 प्लस 0.1 या 0.1 से और कम वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 आएगा। 1.1 मतलब वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एच एफ ई का वैल्यू कुछ 50 के आसपास होता है। ठीक है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में एच एफ ई मतलब 50 ऑलमोस्ट। ठीक, तो इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यदि एच नॉट आर एल डैश लेस देन 0.1 है तो हम इसको भी नेगलेक्ट कर सकते हैं। नेगलेक्ट कर सकते हैं मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 होगा। तो ये 1 हो गया तो करंट गेन हमको मिलेगा ए आई इक्वल टू माइनस एच एफ ई। सिंपल है। ओरिजिनल फार्मूला ये हो गया। ठीक, ये ओरिजिनल फार्मूला हो गया। फिर अप्रॉक्सीमेशन के साथ करंट गेन हमको मिल गया माइनस एच एफ ई। ए आई इक्वल टू माइनस एच एफ ई। नेक्स्ट है इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस मतलब यहाँ से देखने पर हमको जो मिलता है, यहाँ से देखने पर हमको जो मिलता है ये होगा इनपुट रेजिस्टेंस आर आई, इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? अगेन वोल्टेज डिवाइड बाय करंट। इनपुट का वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट का करंट इक्वल टू इनपुट रेजिस्टेंस। तो इनपुट रेजिस्टेंस क्या हो गया, कहाँ पे निकालेंगे? ये वी आई हमको कहाँ मिल रहा है? एच आई ई में। ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस आर आई, ओम्स लॉ लगाओ यहाँ पे। यहाँ पर वोल्टेज है वी आई, यहाँ पर करंट है आई बी, इसका रेजिस्टेंस है एच आई ई। ठीक, तो वी आई इक्वल टू आई बी इंटू एच आई ई। आई बी को इस तरफ ले जाएंगे। ठीक, आई बी को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा? वी आई डिवाइड बाई आई बी इक्वल टू एच आई ई। और वी आई डिवाइड बाई आई बी, वी आई डिवाइड बाई आई बी ही क्या होता है? आर आई। ठीक, तो आर आई इक्वल टू वी आई डिवाइड बाई आई बी, वी आई डिवाइड बाई आई बी इक्वल टू एच आई ई। जो एच आई ई है वही इनपुट रेजिस्टेंस है। जो एच एफ ई है अगर उसे माइनस लगा देते हैं, माइनस एच एफ ई, तो वही क्या है? करंट गेन है ए आई। ओके, सिंपल है। नेक्स्ट वोल्टेज गेन कैलकुलेट करेंगे हम। वोल्टेज गेन ए वी, तो वोल्टेज गेन इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज वी नॉट डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज वी आई। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए वोल्टेज क्या होता है? करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर देख सकते हैं आउटपुट साइड में आर एल डैश के साथ पैरेलल में 1/H0 E है। हम इसको मान लेते हैं आर एल डबल डैश। आर एल डबल डैश इक्वल टू 1/HOE पैरेलल विथ आर एल। ठीक, 1/HOE पैरेलल विथ आर एल। पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं ये आपको पता होगा। 1/HOE इंटू आर एल डिवाइड बाई आर एल डैश। ठीक, आर एल डबल डैश निकाल रहे हैं, ये पूरा आर एल डबल डैश हो गया। तो 1/HOE पैरेलल विथ आर एल डैश, इसका इक्विवेलेंट निकालना तो आपको आता ही होगा। ये हो गया हमारा टोटल रेजिस्टेंस आउटपुट साइड में जो ये करंट सोर्स फेस कर रहा है। ठीक है, अब ये जो करंट सोर्स है इसका वैल्यू क्या है? एच एफ ई इंटू आई बी, एच एफ ई इंटू आई बी। ठीक, अगर हम इसका डायरेक्शन अपोजिट करें तो यहाँ पे क्या मिलेगा? माइनस एच एफ ई इंटू आई बी, माइनस एच एफ ई इंटू आई बी। ठीक, तो यहाँ पर वोल्टेज वी नॉट क्या होगा? वी नॉट इक्वल टू टोटल करंट माइनस एच एफ ई इंटू आई बी इंटू टोटल रेजिस्टेंस आर एल डैश। आर एल डैश का वैल्यू 1/H0 E के साथ आर एल डैश को पैरेलल में रखने पर आर एल डबल डैश मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से हमको मिलेगा आउटपुट वोल्टेज। ठीक, इसी तरह से इनपुट साइड में वोल्टेज अभी अभी हमने कैलकुलेट किया। वी आई इक्वल टू वी आई इक्वल टू एच आई ई इंटू आई बी, वी आई इक्वल टू एच आई ई इंटू आई बी। ठीक है, और वी नॉट इक्वल टू माइनस एच एफ ई आई बी
इंटू आर एल डबल डैश, ठीक, माइनस एच एफ ई आई बी इंटू आर एल डबल डैश। तो सर्किट सामने रखिए और उसके बाद फिर ये रेफ़र कीजिए। वोल्टेज गेन यहाँ पर ए वी इक्वल टू, मैंने बताया अभी, वी नॉट डिवाइड बाई वी आई, ठीक है। वी नॉट का वैल्यू माइनस एच एफ ई आई बी इंटू आर एल डबल डैश, वी आई का वैल्यू आई बी इंटू एच आई, ठीक। तो ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। आर एल डैश का वैल्यू क्या है, आर एल डैश पैरेलल विथ 1/HOE, ठीक। अब यहाँ से आई बी और आई बी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस एच एफ ई आर एल डबल डैश डिवाइड बाई एच आई ई, ठीक। अब हमको पता है कि एच ओ ई बहुत नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो इफ़ एच ओ इज़ नेग्लिजिबल और नॉट प्रोवाइडेड, मतलब यदि वो बहुत नेग्लिजिबल है या फिर आपको क्वेश्चन में ही नहीं दिया है, आप अगर क्वेश्चन बना रहे हैं इसका, अगर एच ओ ई का वैल्यू नहीं दिया है, ठीक, तब आपको क्या करना है उस केस में क्या करना है, एच ओ ई अगर नेग्लिजिबल है, ठीक, तो ये वैल्यू बहुत हाई मिलेगा, 1/HOE बहुत हाई मिलेगा। और जब भी पैरेलल में होता है, कोई दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। जैसे कि कोई रेजिस्टेंस है, उसके साथ पैरेलल में अगर शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए तो ये रेजिस्टेंस का भी कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि करंट सबसे कम रेजिस्टेंस में ज़्यादा फ्लो होता है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर पैरेलल में कोई हाई वैल्यू है तो उसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। सीरीज़ में है तब तो जो हाई वैल्यू है उसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगा, जो लो वैल्यू है उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, जो प्लस में है उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। बट जब पैरेलल में है तो जिसका वैल्यू हाई होगा उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, बहुत हाई है तो, ठीक है। तो एच ओ ई अपने को पता है कि एच ओ ई 10⁻⁻6 के रेंज में रहता है, तो 1/HOE 10⁻6 मतलब मेगा ओम के रेंज में होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो जब इसको नेगलेक्ट करेंगे तो आर एल डैश की जगह पे आ जाएगा आर एल डैश, ठीक। तो हमारा फॉर्मूला उस केस में हो जाएगा माइनस एच एफ ई आर एल डैश, माइनस एच एफ ई आर एल डैश डिवाइड बाई एच आई ई, ठीक, माइनस एच एफ ई आर एल डैश डिवाइड बाई एच आई ई, ओके। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे आउटपुट रेजिस्टेंस, ठीक, आउटपुट रेजिस्टेंस यहाँ पर आर नॉट। तो आउटपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मैंने बताया था कि थेवेनिन थ्योरम का यूज़ करना है। थेवेनिन थ्योरम का यूज़ करना है मतलब जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स हैं इस सर्किट में, जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स हैं पहले उनको स्विच ऑफ करना है। मतलब जो वोल्टेज सोर्स है ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, इंडिपेंडेंट सोर्स ओनली, ठीक। जब ये शॉर्ट हो गया तो अब ये वाला जो सर्किट है, ठीक है, इसमें आईबी को फ्लो होने के लिए कुछ सोर्स ही नहीं है, ठीक। आईबी को फ्लो होने के लिए जो सोर्स था वही शॉर्ट हो गया, वही हट गया। तो आईबी का वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा, आईबी का वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा, आईबी इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। कुछ सोर्स ही नहीं है तो कहाँ से करंट फ्लो होगा इसमें, ये करंट 0 हो जाएगा, ठीक। तो आईबी जब 0 हो गया, जब आईबी 0 हो गया तो ये जो वैल्यू है एच एफ ई आई बी, एच एफ ई आई बी, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई बी 0, आई बी 0, तो एच एफ ई के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये भी 0 हो गया, ठीक है। 0 हो गया और करंट सोर्स 0 हो गया, करंट सोर्स 0, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट, ठीक। वोल्टेज सोर्स हो गया शॉर्ट और करंट सोर्स हो गया ओपन। बट यहाँ पर करंट सोर्स हम पहले से ओपन नहीं करेंगे, ठीक है। करंट सोर्स ओपन कब हो रहा है, जब आई बी हमको 0 मिल रहा है। अदरवाइज़ अगर आई बी का कुछ भी वैल्यू आया तो इसको हम ओपन नहीं करेंगे, ठीक है, इसको हम ओपन नहीं करेंगे। लेकिन जो वोल्टेज सोर्स है इसको शॉर्ट करना ही है, क्योंकि ये
इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बट ये डिपेंडेंट है, किसी और पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको हम पहले से ओपन नहीं करेंगे, या यहाँ पर वोल्टेज सोर्स होता है तो शॉर्ट नहीं करते हैं, ठीक। लेकिन ये जिस पे डिपेंड कर रहा है आई बी, वही अगर जीरो हो गया तो उसकी वजह से ये जीरो हुआ, और करंट सोर्स जीरो मतलब ओपन सर्किट, ठीक है। तो ये सर्किट ये सर्किट हमको मिलेगा, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट, यहाँ पर ओपन करंट सोर्स, क्योंकि आई बी हो गया ज़ीरो, ठीक। अब यहाँ पर सिंपल सर्किट है, आर नॉट निकालने के लिए क्या करते हैं, एक वोल्टेज सोर्स लेते हैं वी एक्स, और एक करंट फ्लो कराते हैं आई एक्स, ठीक। इन दोनों का जो रेशियो होगा वही होगा आर नॉट। तो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज वी एक्स इसके क्रॉस मिल रहा है, ठीक है। तो वी एक्स इक्वल टू वोल्टेज इक्वल टू करंट आई एक्स इंटू रेजिस्टेंस, कितना है 1/H0 E, 1/H0 E रेजिस्टेंस होता है, H0 E कंडक्टेंस होता है। तो यहाँ से आई एक्स को इस तरफ लाएंगे वी एक्स के नीचे, तो आर नॉट हमको मिलेगा वी एक्स डिवाइड बाई आई एक्स इक्वल टू एच ओ ई, आई एक्स इधर गया तो एच ओ ई बचा, 1/H0E, तो आर नॉट हो गया वी एक्स डिवाइड बाई आई एक्स इक्वल टू 1/H0E, ठीक है। तो ये सभी फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में विथ बाईपास कैपेसिटर, ठीक, विथ बाईपास कैपेसिटर, करंट गेन ए आई इक्वल टू -HFE, इनपुट रेजिस्टेंस आर आई इक्वल टू HIE, वोल्टेज गेन AV इक्वल टू -HFE RL डबल डैश डिवाइड बाई HIE। यदि H0E बहुत कम है या फिर उसका वैल्यू नहीं दिया है, तब हम क्या करेंगे, आर एल डैश की जगह पे आर एल देंगे। और इसी तरह से आर नॉट क्या मिला अपने को, आर नॉट इक्वल टू 1 डिवाइड बाई HOE, ठीक। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।